हेलो फ्रेंड्स, सत्याग्रह स्टडी सेंटर में स्वागत है आप लोगों का। हम लोग देख रहे थे एसएससी सीजीएल का प्रीवियस सेट्स जो कि एग्ज़ाम हुआ है अभी 1 दिसंबर 2022 को। तो हमने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का क्वेश्चंस देखे थे, 25 क्वेश्चंस। आज हम लोग शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेट 3 1 दिसंबर 2022 का शिफ्ट नंबर ये 3 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम क्या है? तो यह है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट है, 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो ये हैं भूपेश बघेल, जो अभी भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रेजेंट में भी हैं। थर्ड है, विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। तो ये विधेयक कब से स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करता है? तो ये 2003। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ नंबर, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पे कौन सा पूरा स्थल है? तो यह है दाओजली हेडिंग। पांचवा है, लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित हैं? तो यह है गोवा से। तो लोक नृत्य भी इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहे हैं। सिक्स्थ है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के क्या होता है? तो ये समानुपाती होता है। सातवां नंबर है, सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महलनोबिस से संबंधित नहीं है जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया था? पहला, उन्हें भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। सेकेंड है, महालनोबिस का जन्म 1983 में कलकत्ता में हुआ था। थर्ड है, उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। फोर्थ, उन्होंने सांख्य पत्रिका की शुरुआत की। तो कौन इसमें पीसी महलनोबिस से संबंधित नहीं है? तो महलनोबिस का जन्म 1983 में कलकत्ता में हुआ था। ये जो तथ्य है ये गलत है। नौवां है, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा गंगवान में। 10वां, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ की गई थी? तो ये ढाका में किया गया था। 11 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। मत देने का अधिकार, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें मौलिक अधिकार नहीं है मत देने का अधिकार, बाकी सब मौलिक अधिकार हैं। फिर 12वां में, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी जो है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। 13वां में, कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? अलाउद्दीन खान। 14th में, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। एक तरफ विटामिन का नाम है, दूसरी तरफ उसका वैकल्पिक नाम दिया गया है। तो विटामिन ए एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए का जो सही आंसर होगा उसको हम बोलेंगे रेटिनॉल। विटामिन B12 के लिए है कोबलामिन। विटामिन सी का नाम है जो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी को बोलते हैं एर्गोकैल्सीफेरॉल। 15 में है, AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में मुकाबले में प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होना चाहिए? तो ये 2 मिनट का होता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो ऑप्शन है यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी। तो यमुना है जो भारतीय हिमालय से निकलती है। 17 में है, कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विद्यालय द्वारा बनवाया गया था? तो यह है तंजावुर। 18 में, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष कब हुई है? तो 1881 ईस्वी में। 19 में है, देश के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो ये देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है, यह देश की मुद्रा जारी करता है, यह जनता से जमा स्वीकार करता है। तो ये कौन सा कार्य नहीं है? तो ये जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है, बाकी सारे सेंट्रल बैंक का कार्य है।
20 में है भारत के किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये गुजरात में किया जाता है। 21 में किस राज्य को भारत ने अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? तो यह है केरल। 22 में है जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। तो द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। सेकंड में भार जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। थर्ड में है द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही कम होगा। फोर्थ में है द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। इसमें सही कथन की पहचान करना है तो इसमें होगा द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, तो दोनों समानुपाती होंगे। 23 में है अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किसके शासकों द्वारा करवाया गया था? तो ये विजयनगर के शासकों द्वारा करवाया गया था। 24 में कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 7 और 9 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहा रही है? उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। तो ये थी सरोज खान। 25 है जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है हमारी बॉडी में। तो ये हमने 25 क्वेश्चन देखा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अब हम नेक्स्ट सेट 4 देखेंगे, शिफ्ट 4 का। तो ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संतरे में पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल होता है, अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल टार्ट्रिक अम्ल होता है, बासी मक्खन में पाया जाने वाला अम्ल ब्यूट्रिक अम्ल होता है, लेकिन टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल नहीं होता है। अब सेकेंड है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1940 में हुई थी। थर्ड है, मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सेबी की जो अध्यक्ष हैं वो हैं अभी माधवीपुरी बुच। फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है? ऑप्शन है चांदी, सेकंड में जिंक, प्लैटिनम, सोना। तो तांबे से भी अधिक क्रियाशील है जो जिंक है। 5वां नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सोडा लाइम है? फर्स्ट CaOH2 प्लस CaO, सेकेंड है KOH प्लस CaO, थर्ड है CaCl2 प्लस CaO, फोर्थ है NaOH प्लस CaO। तो सोडा लाइम का जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। 6th है, 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय सबको पता है कि कौन थे, बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट थे। 7 नंबर है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो यह है 97.2%। 8वां है, किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है? तो यह है प्लेटीहेल्मिन्थेस। 9वां नंबर है कि किस पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है? तो मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड। नेक्स्ट है 10वां, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो यह सब आप सभी को मालूम होगा, पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा को। 11वां है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 को कब लोकसभा में पेश किया गया था? तो ये 5 अगस्त 2022 को पेश किया गया था। 12वां है, एशियाई खेल 2018 किस देश में आयोजित किए गए थे? तो ये इंडोनेशिया में आयोजित किए गए थे। 13वां है, मंगू भाई छगन भाई पटेल को जुलाई 2021 में कहाँ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो यह है मध्य प्रदेश। 14वां है, परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में कहाँ हुई जहाँ जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए किया गया था? तो ये बम्बई में हुआ था। 15 में है, किस राज्य में कुटुम्बश्री लागू किया गया था जो एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था? तो कुटुम्बश्री लागू हुआ था केरल में। 16वां है, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह है रिसरा, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल और बिहार में। 17 है, 2200 और 1900 वर्ष पूर्व के बीच भारत में कौन सा शहर एक पतन था जहाँ दूर दूर के देशों से जहाज़ों द्वारा सामान उतारा जाता था? तो ये पोर्ट था अरिकामेडू। 18 है, सकल प्राथमिक घाटा किसके बीच का अंतर है? तो यह सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देयताओं का।
19 में है केंद्र ने आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 नामक एक नया विधेयक पेश किया। यह विधेयक कहाँ स्थापित बंदी शिनाख्त अधिनियम को निरस्त कर देगा? तो ये किस विधेयक को? 1920 के विधेयक में स्थापित बंदी शिनाख्त अधिनियम को निरस्त करता है। 20वां है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? जो मध्य प्रदेश संबंधित नहीं है, फूल पत्ती, मटकी, लाहो, जवाड़ा। तो जो लाहो है ये मध्य प्रदेश संबंधित नहीं है। 21 है गायिका सुजाता और अनंतू को तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष कब के लिए कैलेमा मणि पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये 2021 के लिए। 22वां है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है? तो ये अनुच्छेद 21 में है। 23वां है 2019 में संगीत नाटक अकादमी फेलो को कितना नगद पुरस्कार पर्स मनी दिया जाता है? तो यह है 3 लाख नगद पुरस्कार दिया जाता है। 24वां है 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो यह है 17.7%। और यह लास्ट क्वेश्चन है सेट का 25वां किस स्थान को 2022 के एशियाई खेलों का मेजबान चुना गया था? तो यह है हांगझो, चीन। तो ये थे आज के 2 सेट हमने जो देखा। कल इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहें। थैंक यू।